चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कल्प स्थान, और कल्प स्थान में टोटल 12 चैप्टर। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं वो मैक्स टू मैक्स दो या मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें 6 चैप्टर जो है वमन के बारे में और 6 चैप्टर जो है विरेचन के बारे में बताया गया है। तो पहला चैप्टर हमारे पास है मदन कल्प अध्याय। और इस मदन कल्प अध्याय में सबसे पहले हमारे पास निरुक्ति बताया जाता है कि वमन विरेचा नाम कल्प तिष्ठन्ति अस्मिन् इति कल्पस्थान है। यहाँ पे क्या बताया गया है? कल्पस्थान में वमन विरेचन द्रव्यों का सुख पूर्वक प्रयोग विधि का वर्णन किया गया है। इस कल्पस्थान का पर्याय विकल्प स्थान है, इसी को दिव्य स्थान कहते हैं। अगर वमन की परिभाषा देखा जाए तो वमन कहता है तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम, और विरेचन क्या कहता है? अधोभागः विरेचन संज्ञकः, और उभय वह शरीर मलः विरेचनार्थ। तो विरेचन एक्चुअली में क्या है? शरीर से दोषों का निकलना। अगर ऊपर से निकलता है तो ऊर्ध्व विरेचन, नीचे से निकलता है तो अधो विरेचन कहते हैं। वमन विरेचन द्रव्य के जो गुण होते हैं क्या होते हैं? उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, सूक्ष्म होता है, व्यवहारी होता है और विकासी होता है। वमन औषधि अग्नि और वायु महाभूत प्रधान होती है, इसलिए ऊर्ध्वगामी होती है, जबकि विरेचन जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान होती है, इसलिए अधोगामी होती है। अपने आग्नेय गुण से दोषों को संघात और विछंदन करती है, और तीक्ष्ण गुण की कार्य क्या करती है? विछंदन करती है। वमन विरेचन द्रव्यों के बारे में बात करें तो हमारे पास वमन द्रव्य 6 हैं। कौन कौन से? मदन फल जीमूतक इक्ष्वाकु धर्मार्क कुटज और कृतवेदन। इसके नंबर कितने हैं? 133, 39, 45, 60, 18 और 60 होता है। जबकि विरेचन द्रव्य जो होते हैं 9 होते हैं। श्यामा त्रिवृत के योग 110 है। चतुरांगुल जिसको हम लोग आरगवत कहते हैं, इसके 12 है। तिलवक के 16 है। महावृक्ष के 20 है। सप्तला संकनी के 39 और दंती द्रवंती के 48 हैं। अगर बात करें टोटल तो वमन द्रव्य जो है 355, और हमारे पास विरेचन द्रव्य जो है 245, हमारे पास 245 है। कुल मिला के 600 हो जाता है। देश के बारे में बताया गया, आपसे पूछा जाता है कि देश का वर्णन चरक संहिता में कहाँ पे किया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, रेफरेंस चरक संहिता के कल्प स्थान के प्रथम अध्याय और विमान स्थान के तीसरे अध्याय में देश का वर्णन किया गया। सबसे पहले आते हैं जांगल देश। और जांगल देश कैसा होता है भाई? ये आकाश भूइष्ठ होता है। यहाँ पे वृक्ष कौन कौन से दिखेंगे आपको? कदर का, खदिर का, अशर का, अशोकड़ का, धौ का, तिनिस का, समी का, ये सारे देखेंगे। स्थिर शुष्क पवनम, और यहाँ के इंसान वात पित्त बहुलम, स्थिर कठिन मनुष्य है प्राय होते। तो वात पित्त ध्यान रखिएगा। और आनुपदेश जो होता है हमारे पास, यहाँ पे किस तरह के वृक्ष होंगे? हिंताल, तमाल, नारिकेल, कदली, सरितः समुद्रम पर्यंतः प्रायः। शिशिर पवन बहुलम, सुकुमार पुरुष होता है और पवन कफ प्राय होता है। और साधारण देश की बात करें तो साधारण देश में हमारे पास क्या मिलते हैं? मिश्रित लक्षण मिलते हैं। और यहाँ पे जो इंसान होता है वो सुकुमार, बलवंत, सहनन और साधारण गुण युक्त होता है। कुछ पॉइंट है, जैसे देश का वर्णन चरक विमान 3 में, चरक कल्पस्थान 1 में, चरक चिकित्सा 30 में, देशानुसार 7 में का वर्णन किया गया है। और काश्यप संहिता में देशानुसार सूतिका परिचर्या का वर्णन किया गया है। औसत संग्रह के कुछ प्रशस्त स्थान बताए गए हैं, जिसके हमारे पास कहते हैं कि साधारण और जांगल देश जो है, कुश और रोहित घास जहाँ फैली हो, जहाँ पे हमारे पास मिट्टी जो है स्निग्ध हो, कृष्ण हो, सुवर्ण वर्ण की और मधुर रसात्मक हो, वहां पे औषधि का संग्रह करना चाहिए। औषधि संग्रह की विधि बताई गई है कि काल जातः उपगत समूर्ण संपूर्ण प्रमाण रस विरगंधानी। और कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। कह रहा है कि पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके क्या करना चाहिए? इसको ग्रहण करना चाहिए। ये आपको एक कोड बताया गया है। जैसे औषध संग्रह काल विभिन्न आचार्यों के अनुसार क्या क्या है। जैसे चरक के अनुसार कहते हैं शाखा पत्र को वर्षा वसंत में, ग्रीसी मूल मतलब ग्रीष्म और शिशिर में हमारे पास क्या लेना चाहिए? मूल लेना चाहिए। छीकत तो शरद, क्षीर कंद और त्वक जो है शरद में लेना चाहिए। हेमंत में सार लेना चाहिए। यथा फल यथा ऋतु, मतलब जिस प्रकार का हमारे पास मतलब पुष्प और फल सॉरी है, वो ऋतुओं के अनुसार लेना चाहिए। सुश्रुत क्या कहते हैं? सुश्रुत कहते हैं, मैंने एक कोड बताया था आपको याद करने के लिए, सारे फलों का मूल जो है पतझी है। सारे से सार हो गया, फल हो गया, मूल हो गया, पत्र, त्वक और चीर हो गया। वसंत, ग्रीष्म, प्रावृट, वर्षा, शरद और हेमंत इसके लाइन से लिख देना है। राजनिघंटु कहते हैं कि मेरा प्रेम पत्र ओपी को, तो मेरा से मौ से मूल, प्रेम से पुष्प, पत्र से पत्र, नो ओ मतलब नो, पंचांग होता है और कंद होता है। और इधर लिख लेना हमको सी व ग्री व स, ये ऋतुओं के नाम तो याद ही होंगे भाई, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। और इधर लिख लेना मेरा प्रेम पत्र ओपी को। इसमें मेरा से हमारे पास मूल हो गया, इसमें पुष्प हो गया, पत्र हो गया, ओ का मतलब नो, पी मतलब हमारे पास पंचांग हो गया, और कंद मतलब कंद हो गया। सारंगधर कहते हैं कि वमन विरेचन के लिए सारंगधर संहिता का जब पूर्व खंड पढ़ोगे तो पहले अध्याय में मिलता है आपको। वमन विरेचन के लिए वसंत अंत्य होता है, और अन्य ऋतुओं के लिए हमारे पास शरद ऋतु में लिया जाता है। दोषानुसार अगर अनुपान का बात करें
तो वात का प्रकोप हो तो क्या क्या हमारे पास अनुपान हो सकता है? सुरा सविरक्त शोधक मेरक मेदक धान्य अम्ल दधि अम्ल होता है। पित्त प्रकोप में मृदुका अम्ल की मधु मधु परुषक फाणित और क्षीर होता है। जबकि कफ प्रकोप में मधु गोमूत्र और कफनाशक क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। तो अगला पॉइंट आते हैं, मदन फल का संग्रह क्या है? सबसे पहले कहता है मदन फल और द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है क्योंकि अनपायित्वता होता है। वसंत ऋतु संधि संधि काल में पुष्य अश्विनी मृगशिरा नक्षत्र और मैत्र मुहूर्त में इसको संग्रहित करें। क्या कहता है किस प्रकार का मदन फल लेना चाहिए? जो पका है, अकांड है, अहरित है, पांडु रहित, कृमि पूती जंतु और दग्ध रहित हो, ऐसा लेना चाहिए। अष्टरात्रि में यव तुष मास साली ब्रीही कुलथ मास राशि में रख दें। मदन फल पिपली के बारे में बात करते हैं तो इसके बीजों को घृत में, दधी में, मधु में, पलल में मसल कर इसको क्या करके धूप में सुखा लें। वमन विधि क्या करना चाहिए? 2 या 3 दिन से स्नेहन स्वेदन कर देना चाहिए। कफ को उत्क्लेशित आहार इसको खिला देना चाहिए। आहार जब जीर्ण हो जाए तो पूर्वाहन में मदन फल पिपली को अंतर नख मुष्टि प्रमाण में लेके सेवन करना चाहिए। और कब तक वमन कराना चाहिए? अपित्त दर्शन तक वमन कराना चाहिए। अगर वमन के हीन योग आपको दिखता है तो पिपलकी, आम्लक, सरसप, वचाकल्क और लवणोदक और तथा उष्णोदक उसको पिला दें। और पित्त दर्शन होने तक क्या करना चाहिए? वमन कराना चाहिए। मधु और सेंधव का प्रयोग पूछा जाता है, क्यों किया जाता है? तो मधु और सेंधव जो होता है वो क्या करने वाला होता है? कफ का विलीनार्थ और छेदनार्थ कहते हैं। कहता है कि मधु का उष्ण द्रव्य के साथ संयोग विरुद्ध होता है किंतु वमन में योग में मिली गई हुई मधु की उष्णता से विरोधी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वमन द्रव्य है ना, वो बिना पचे शरीर से बाहर आ जाता है ना। क्योंकि वमन द्रव्य जो होता है पाक की प्रतीक्षा नहीं करता है, जबकि वरिचन द्रव्य जो होता है पाक की प्रतीक्षा करता है। मदन फल के कुछ पर्याय बताए गए हैं, कौन कौन से? मदन, कराट, रांड, पिंडीतक और फल शोषण। बहुत कंफ्यूजन होता है पिंडीतक और पिंड फला में। पिंड फला इज इक्ष्वाकु जबकि पिंडी तक मदन फल है। फलनी इक्ष्वाकु है जबकि फल जो होता है मदन फल होता है। मदन फल की मात्रा चरक संहिता में बहु जगह बहुत पढ़े होंगे हमको। चरक सूत्र 15 नंबर चैप्टर में हमारे पास हर एक पुरुष के प्रमाण के अनुसार दिया गया। चरक कल्प स्थान में भी हम लोगों ने पढ़ा अंतरनख मुष्टि प्रमाण। सुश्रुत जब आप पढ़ोगे तो वहां पे हमारे पास सूत्र स्थान में आता है मदन फल पुष्प की मात्रा एक प्रकुंज बताया गया है और एक पल बताया गया है, ध्यान रखना है। मदन फल के कुछ हमारे पास योग बताए गए, टोटल 133 है। याद तो पॉसिबल नहीं है सारा कर पाना, लेकिन एक बार जस्ट रीड करेंगे। सुश्रुत के अनुसार हमारे पास कुल योग 31 है। इसमें कषाय 9, मात्रा 8, पयोघृत 5 होता है, फाड़ित चूर्ण नश्य 1 होता है, वर्ती क्रिया 6 होता है, अवलेह 20, मोदक 20 और हमारे पास उत्कालिका जो होता है ये भी 20 होता है। सस्कुली पुई 16 होता है, साडो जो होता है 10 होता है। दूसरा चैप्टर, सॉरी, इस चैप्टर का अगर हम बात करें मदन फल का लैटिन नेम क्या है? रेंडिया स्पाइनोसा, या इसी को रेंडिया ड्यूटोरम कहते हैं। इसकी फैमिली रूबिएसी होती है। इसका इंग्लिश नेम मिमेटिक नट या बूसी गार्डेनिया होता है। इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? सैपोनिन होता है। सैपोनिन पूछा गया था क्या होता है? ग्लाइकोसाइड होता है। और इसके मदन फल से जो हम तेल निकालते हैं उसको रैंडिया ऑयल कहते हैं। इसकी मात्रा अंतरनक मुष्टि प्रमाण होता है। प्लांट का आइडेंटिफिकेशन आप देख सकते हो सकता है द्रव्यगुण पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फिर आते हैं जीमूता कल्प अध्याय के बारे में। इसका प्रयोजांग फल और पुष्प होता है। इसका पर्याय गरा गरी वेड़ी देवताड़क होता है। जीमूता की दोषाग्नता अगर देखा जाए तो त्रिदोषाग्न होता है और ज्वर, काश और हिक्का में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी मात्रा अगर मात्रा योग देखा जाए तो 8 8 लेते हैं, मात्रा योग 8 होता है। मदन फल मतलब कोलवत होता है एक सुक्ति प्रमाण में, बहुत इंपॉर्टेंट, जीसु याद रखिएगा, सुक्ति प्रमाण में दूध के साथ वात पित्त विकार में लिया जाता है। और पित्तज कफ ज्वर या वातज पित्तज ज्वर में इच्छू शतावरी जीवक और ऋषभक के साथ देने का विधान बताया गया है। इसके साथ भी हमारे पास अगर मेन कंटेंट देखा जाए तो 39 होते हैं। इसका लैटिन नेम अगर देखा जाए ल्यूफा इग्नाटा होता है। इसकी फैमिली कुकुरबिटेसी होती है। इसका इंग्लिश नेम जो होता है ब्रिस्टली लूफा होता है। और इसका केमिकल कंपोनेंट जो होता है इकाई 3 होता है। इसका भी प्लांट आइडेंटिफिकेशन आप देख सकते हो। तीसरा नंबर का चैप्टर आता है हमारे पास इक्ष्वाकु कल्पाध्याय। इसका पर्याय क्या है? लंबा, कटुअला, भी तुम्बी, पिंड फला और फलनी होता है। इक्ष्वाकी के रोग अंगता अगर देखा जाए तो काश, श्वास, छर्दी, ज्वर और कफ कर्षित में देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इक्ष्वाकु सिद्ध क्षीर में जो प्रयोजांग है वो क्या है? पुष्प प्रवाला नाम, मतलब उसके कोमल पत्ते का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग कफत ज्वर में पित्त के उत्क्लेश की अवस्था में हम लोग करते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इक्ष्वाकु क्षीर प्रयोग में फल और गोदुग्ध के बारे में। तो फल का स्वरस 1 है और गोदुग्ध 3 होता है। इसका प्रयोग हमारे पास उरह स्थित कफ संचित या स्वर भेद और पीनस में इसका प्रयोग किया जाता है। इक्ष्वाकु वर्धमान प्रयोग बताया गया है। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि वर्धमान योग किसका बताया गया? इक्ष्वाकु को बताया गया कल्प स्थान में बढ़ित एक
वर्तमान काल 50 से प्रारंभ करते हैं और 100 तक जाते हैं। इक्ष्वाकु बीज की मात्रा जो होती है अंतर्नख मुष्टि प्रमाण होती है। इक्ष्वाकु लेह में हमारे पास लेह सिद्धि लक्षण मिलता है। यावत स्यात् तंतु मतम तोय पतितम तू तू न सिरते, इसका अनुपान जो होता है प्रमथ्य बताया गया है। अगर आप देखो तो पहले दिन हमारे पास 50 मदन फल, फिर उसका से 60 बीजों की संख्या जिमूतक है। इक्ष्वाकु 70 है। 80 धमार्गो है। 90 कुटज है। कृतवेदन जो होता है 100 होता है। इसका नाम क्या हो, लेग्नेरिया सिसरेरिया। इसकी फैमिली जो होती है वो कुकुरबिटेसी होती है और इसका इंग्लिश नेम बिटरगार्ड होता है। इसके भी अगर टोटल योग देखो तो 45 आता है। धमार्गो कल्प में हमारे पास कारकोटी कोट महाफला महाजालिनी राजकोषातकी होता है। इसका प्रयोजन जो होता है फल पुष्प पर प्रवाल होता है। इसका प्रयोग गर्भ में, गुल में, उदर में, काश में ये पूछा जाता है। श्लेष्म आशय स्थित वात कंठ मुख स्थित कफा विकार इसमें प्रयोग किया जाता है। और धमार्गो का विसर्ग देखा जाए तो हमारे पास धमार्गो जो होता है धान्य तुमरुयूस। इसके अलावा धमार्गो कल्क सर्व विषापहा होता है। इसका नाम जो है ल्यूफा सिलेंड्रिका होता है। कुकुरबिटेसी फैमिली होती है, इसको हम लोग स्मूथ लूफा कहते हैं या फिर स्पंज गार्ड के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। इसका प्रयोग मनोविकार में किया जाता है। इसके भी टोटल योग 60 होते हैं। जबकि पांचवा चैप्टर वस्तक वस्तक कल्प अध्याय है और वत्सक कल्प अध्याय का पर्याय पूछा जाता है। वत्सक का क्या क्या पर्याय को, कुटज है, शक्कर है, वृक्ष है, गिरिमल्लिका है। पूछा जाता है वत्सक के बीज को क्या कहते हैं, इंद्रियो या कलिंगक कहते हैं। वत्सक की रोगांता की बात करें तो सुकुमार को रक्तपित्त में का रक्तपित्त, कफज व्याधि, हृदय रोग, ज्वर, रक्तपित्त और विषारद में प्रयोग करते हैं। वत्सक के फल का संग्रह जो किया जाता है वो जब फल उद्गम होता है उसी काल में किया जाता है। इसके दो भेद होते हैं, स्त्री होता है और पुरुष होता है। स्त्री वाला श्याम अरुण पुष्प होता है, अणु फल वृंत होता है। पुरुष वाला क्या होता है, बृहत फल श्वेत पुष्प स्निग्ध पत्र होता है। वत्सक बीज की मात्रा जो देखा जाता है वो अंतर नख मुष्टि होती है। इसका लैटिन नेम होलर एंटीडिसेंट्रिका फैमिली है। पुनः साइनेसी और इंग्लिश नेम कुर्च होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा वस्तक के बीज को इंद्रियो कलिंगा कहते हैं, वैसे ही निर्गुंडी के बीज को हरेडुका हिरेडुका कहते हैं। सिगरू के बीज के श्वेत मरीच या सिगरूड कहते हैं। आइफेन के बीज को खसखस या पोस्त दाना कहते हैं। आइफेन के फल को डोडा कहते हैं। चब्बे फल को गजपिपली कहते हैं। और स्वर्ण छेरी के मूल को क्या कहते हैं, चोरक के नाम से जानते हैं। इसके में हमारे पास कितने कल बताए गए, टोटल 18 कल बताए गए, ध्यान रखना। लास्ट आता है हमारे पास वमन द्रव्य में कृतवेधन कल्प। इसका प्रयास छेण होता है, कोशातकी होता है, मृदंग फल होता है। कृतवेधन के गुण देखा जाए तो ये अत्यंत कटु तीक्ष्ण और उष्ण होता है। कृतवेधन का प्रयोग कुष्ठ पांडु प्लीहा रोग में, गुल्म सोफ गर्विस और गंभीर रोगों में किया जाता है। कृतवेधन की फल की संख्या अगर मात्रा देखा जाए तो 1 से 2 फल हमारे पास यथावल यूज करते हैं। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, ल्यूफा ट्यूंगला। और इसकी फैमिली जो होती है कुकुरबिटेसी होती है। इसका इंग्लिश नेम जो होता है हमारे पास रिब्ड लूफा या रिजिड गार्ड जिसको नाम से जानते हैं। अगर इसके योग देखा जाए तो टोटल हमारे पास इसके भी 60 योग बताए गए हैं। नेक्स्ट 7 चैप्टर देखते हैं हमारे पास श्यामा त्रिमित कल्पत है। आप ध्यान रखिएगा कि इस पूरे कल्पस्थान में या तो पहले नंबर चैप्टर से क्वेश्चन बनता है या 7th नंबर या 12th नंबर। मतलब ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहेगा अपना। त्रिवृत के बारे में कहता है कि त्रिवृत का जो होता है मूल जो है वो विरेचन में श्रेष्ठ माना जाता है। और त्रिवृत के दो भेद होते हैं हमारे पास, श्याम और अरुण होते हैं। अरुण वर्ण का जो त्रिवृत होता है वो क्या होता है, श्रेष्ठ माना जाता है। इसका प्रयोग सुकुमार, बाल, वृद्ध और मृदु कोष्ठी में किया जाता है। त्रिवृत के कुछ पर्याय बताए गए जैसे त्रिवंडी, त्रिवृता, कूटरणा, सर्वानुभूति और सुहवा बताया गया है। त्रिवृत के गुण क्या है, इसका क्वाथ का हमारे पास मधुर रस है। इसका गुण जो है हमारे पास रुक्ष है, विपाक, कटु है। दोषघ्नता की बात करें तो कफ पित्त नाशक होता है। रुक्ष गुण से वात का प्रकोप होता है। वात पित्त कफ नाशक औषधियों के साथ सर्व रोग नाशक होता है। ये श्यामा त्रिवृत की बात करें तो आंसुकारी होने से मोह की उत्पत्ति करता है। धातु छीण कर होता है, मूर्छा की उत्पत्ति करता है। तीक्ष्ण होने से हृदय का कर्षण करता है। शीघ्र दोष हरण, बहुदोष और क्रूर कोष्ठी में क्या बताया गया है, इसको हितकर बताया गया है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर अगर बात करें इसके संदर्भ में कि त्रिवृत की संग्रह की विधि देखा जाए तो संग्रह की विधि शुक्ल पक्ष में निषोध मूल के त्वक का ग्रहण करना चाहिए। इसका प्रयोग मात्र एक अक्ष है, एक कर्ष में करना चाहिए। अगर त्रिवृत अवलेह की बारे में बात करें तो त्रिवृत अवलेह जो होता है इसकी मात्रा जो है 1 पानी तल है, वो भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे पास क्या कहता है कि स्नेहन स्वेदन के पश्चात विरेचन, विरेचन के पूर्व रात्रि में केवल पेय का सेवन करें और विरेचन के दिन प्रातः काल त्रिवृत चूर्ण का सेवन करें। बहुत इंपॉर्टेंट एक योग आता है, इसका नाम है कल्याणक गुण के बारे में। और एक कल्याणक गुण की
जो गोली होती है, वटी होती है, वो कैसे होती है, उदंबर समान होती है। पुंसवन कर्म के लिए प्रयोग करते हैं। सर्व ऋतुषः यौगिका इसके लिए बताया गया है। इसी में हमको व्यवसायी गुटिका मिलता है। सभी प्रकार के विष विकारों में विरेचन के लिए प्रयुक्त जो त्रिवृत का बॉटनिकल नेम होता है, ये APSC 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। ओपर्कुलाइना टर्पेथम इसकी फैमिली कॉन्वोलुलेसी होती है, इसका इंग्लिश नेम टर्पेथ या इंडियन जलप होता है। और त्रिवृत का अग्र प्रकरण अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा सुख विरेचना नाम होता है। इसी में पथ्यादि मोदक आता है। ऋतु के अनुसार त्रिवृत योग पूछा जाता है, कहाँ पे वर्णन किया गया है, तो यहीं पे बताया गया है। वर्षा ऋतु में त्रिवृत का कुटज, पिपली, सुंठी, मधु और द्राक्षा के साथ। शरद में दुलालवा, मस्त, शर्करा, उदिच्य नागर के साथ। हेमंत ऋतु में पाठा, जाजी, वचा, श्रवणशिरी के साथ। और ग्रीष्म ऋतु में हमारे पास त्रिवृत को भाग शर्करा के साथ लेना चाहिए। इसी के साथ त्रिशुरादि चूर्ण के बारे में बताया गया है कि इसका अनुपान सॉरी मदिरा और क्या होता है, काजी होता है। विरेचन औषधि सेवन पश्चात वमन प्रवृत्ति होने पर शीतल जल का परिसेक करना चाहिए। त्रिवृत अरिष्ट का वर्णन किया गया जिसमें गुण की मात्रा 1 तुला, निर्माण विधि 1 महीना लगता है। ऋतु अनुसार विरेचक योग हमारे पास त्रिवृत योग बताया गया। ऋतु अनुसार दही के गुण कहाँ बताया गया, हरित संहिता में। ऋतु अनुसार हरित की कहाँ बताई गई, भाव प्रकाश में। ऋतु के अनुसार राशि का वर्णन जो है सारंगधर संहिता में। ऋतु अनुसार मातुलुंग का प्रयोग सुषेण वैद्य बताते हैं। और ऋतु अनुसार मुखालेप, अष्टांग हृदय। ऋतु अनुसार लेहन, अष्टांग संग्रह और ऋतु संधि का वर्णन जो हमारे पास अष्टांग हृदय बताते हैं। त्रिवृत के 110 योग हैं आपके सामने। फिर आते हैं हमारे पास चतुरांगुल कल्पथ्य। इसमें चतुरांगुल के कुछ पर्याय बताए गए, जैसे आरगवत है, राजवृक्ष है, शंपाक है ना, परग्रह, कृतमाल, कर्णिकाकर, अवघात का अवघातक होता है। चतुरांगुल के संग्रह की विधि देखा जाए तो फल के पकने पर बालू में सप्त रात्रि रखने पर उसके फल मज्जा का ग्रहण करना चाहिए। इसके अरिष्ट अगर बना रहे हो तो कितना दिन तक रखना चाहिए, 1.5 महीने तक रखना चाहिए। इसका अनुपान हृदय, स्वाद, उम्र, कटु, लवण द्रव्य होता है। चतुरांगुल के गुण क्या है भाई, यह ज्वर, हृदय रोग, वात, रक्त उदावरता आदि रोगों में पथ्यकर होता है। यह मृदु होने से उपद्रव नहीं करता, इसलिए बालक, वृद्ध, क्षतक्षीण और सुकुमार व्यक्तियों के लिए अच्छा है। बहुत इंपॉर्टेंट इस पूरे क्वेश्चन में हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 से 12 वर्ष के बालक को दाह और उदावरत हो तो उसे चतुरांगुल का पूछेगा। 4 से 12 वर्ष के बच्चे को अगर दाह और उदावरत से पीड़ित हो तो क्या करें, तो चतुरांगुल का फल बज्जा द्राक्षा के साथ विरेचनार्थ प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये उधर श्यामा त्रिवृत गलत लिख दिया है, इसको काट देना। इसके योग 12 बताएगा। इसका लैटिन नेम कैसिया फिस्टुला होता है। इसका प्लांट आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए। इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी है। इसका इंग्लिश नेम जो होता है परगिंग कैसिया होता है। और इसके लिए बताया गया चतुरांगुल मृदु विरेचना नाम। जब क्या आते हैं तिलवक कल्प के बारे में, तिलवक को लोद्र कहते हैं, बृहद पत्र या तिरीटा कहते हैं। इसका मूल का त्वक विरेचनार्थ यूज किया जाता है। इसकी मात्रा जो होती है 1 पानी तल यूज किया जाता है। अनुपान दधि, तकर, सुरामंड, गोमूत्र, बद्दर, सिधु, आम्ल की सरस होता है। लौद्र का कंपिलक योग याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि लौद्र चूर्ण का कंपिलक क्वाथ को 10 भावना दे और उस चूर्ण के 1 करस की मात्रा कंपिलक के क्वाथ में मिलाकर पीने को देना चाहिए। तिलवक का सुरा योग मद्यपी लोगों में विरेचनार्थ इसका प्रयोग किया जाता है। इसके योग 16 बताए गए। इसका लैटिन नेम सिंपल कोलस रेसिमोसस होता है और फैमिली सिंपलेसी होती है। ध्यान रखिएगा 16 हमारे पास इसके टोटल योग बताए गए। सुधाकल्प के बारे में कहता है कि यूफोर्बिया नेरिफोलिया होता है। विरेचना नाम सर्वेशम सुधा तीक्ष्णतमा मता। कहता है कि संघातम ही विनति आंसू। और कहता है इसके लिए कहा गया है, स्नूही के लिए कहा गया है। और क्वेश्चन पूछा था इसके रोग अनता बताइए, तो पांडु रोग, उदर रोग, दूसरी विष, मधुमेह में देते हैं। सुधा के 2 भेद होते हैं, अल्पकंटक और बहुकंटक। अल्पकंटक वाला तीक्ष्ण कंटक और बहुकंटक अल्प तीक्ष्ण होता है। सुधा के कुछ पर्याय बताए गए, महावृक्ष स्नूक बताया है, गुंडा, नंदा, सुधा और निशिक पत्र बताया गया है। एक लाइन आता है सद्यो हरति दोषाणा महंत अपि संक्षेप, किसके लिए बताया गया, सुधा के लिए बताया गया है। कहता है कि वृक्ष जब 2 या 3 वर्ष पुराना हो जाए तब उसे शिशिर ऋतु के अंतिम दिनों में दूध का संग्रहण करना चाहिए। सुधा क्षीर की जो मात्रा होती है 1 कोल होती है। सुधा क्षीर का जो शोधन किया जाता है हमारे पास बिलवादी पंचमूल बृहत कंटकारी क्वाथ का प्रयोग करते हैं। इसका लैटिन नेम जो होता है यूफोर्बिया नेरिफोलिया होती है। इसकी फैमिली यूफोर्बिएसी होती है। इसका इंग्लिश नेम जो होता है कॉमन मिल्किया हेज इसको कहा जाता है। सुधा कल्प के बारे में बात करें तो इसके नंबर जो होता है हमारे पास कितने होते हैं टोटल, 20 होते हैं। ध्यान रखना सप्तला संखनी में सप्तला और संखनी के कुछ पर्याय बताए गए। जैसे सप्तला का पर्याय सप्तला, चर्मसाह, बहु, फिनरसा। संखनी के पर्याय बताए गए हमारे पास तिक्ता, यौ तिक्ता और ये अच्छी पीड़िका होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है सप्तला संखनी के गुण, तो विकासी तीक्ष्ण क्या होता है, रुक्ष होता है। सप्तला का हम लोग मूल यूज करते हैं जबकि संखनी का हम लोग
फल यूज करते हैं। इसका बॉटनिकल नेम देखा जाए तो एकेसिया कोकिना होता है, इसकी फैमिली फेबिएसी होती है। इंग्लिश में जो जरूरी नहीं याद करने के लिए, इसमें टोटल हमारे पास देखा जाए तो 39 हमारे पास बताया गया है। संकनी एंडोग्राफिस पेनिकुलेट है, एकैंथियेसी फैमिली होती है। 39 12वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दंती के पर्याय बताया गया, दंती उदुम्बर पर्णी निकुंभर मुकुलक होता है। द्रवंती के द्रवंती चित्रा न्यायग्रोधी मूसिका हव्य और मूषक पर्णी होती है। दंती द्रवंती का प्रयोजांग देखा जाए तो इसका मूल जो होता है स्थिर बल हस्ती दंतोत्स्याव और ताम्र वर्ण की होती है। दंती द्रवंती के विकासी गुण को कम करने के लिए क्या करते हैं, उसमें पिपली और मधु का लेप करते हैं, अग्नि और आपदा से संस्कार कर देते हैं। दंती द्रवंती की मात्रा मूल का कल्क जो होता है एक अक्ष लिया जाता है। इसका लैटिनियम दंती का क्या होता है, बेलियोस्पर्मम मोन्टेनम होता है, फैमिली यूफोर्बिएसी। और द्रवंती जो होती है क्रोटान टिग्लियम होता है, फैमिली यूफोर्बिएसी होती है। सर्व ऋतु में ग्राह्य दंती गोमूत्र की भावना 7 दिन तक मात्रा एक पानी तल अनुपान घृत होता है। यह भी अनअपायित्वात होता है और ये सर्व रोग हर होता है। कामला नाशक योग यहाँ बताया गया, दंती के मूल का चूर्ण प्लस गुण लेके शीतल जल से हमारे पास कामला का शमन करता है। दंती द्रवंती के टोटल योग बताया गया 48, याद रखिएगा। वमन विरेचन हमारे पास योग टोटल हमारे पास 600, वमन के 355, विरेचन के 245 और आश्रय द्रव्य हमारे पास 15 होते हैं। औषध निर्माण नाम निर्धारण जो होता है प्रधान द्रव्य के आधार पे कहते हैं। विरुद्ध विरुद्ध द्रव्यों का प्रयोग इष्ट वर्ण रस स्पर्श गंधनार्थ भावना द्वारा गुण की वृद्धि होती है। जब भावना आप देते हो किसी चीज की तो उससे गुणों की वृद्धि होती है। बलाधान कार्यम अल्पम अपि द्रव्यम स्यात् बहुकर कर्म कृतम, ये ध्यान रखिएगा। संयोग आदि का महत्व क्या है मैंने बताया था, अल्पस्य महार्थत्वम प्रभूत अल्प कर्मता कुर्यात संयोग विश्लेष काल संस्कार युक्ति भी, याद रखिएगा। संयोग विश्लेष काल संस्कार युक्ति से ये अपना ज्यादा काम करने वाली होती है। और द्रव्य की संख्या असंख्य बताई गई है। तीक्ष्ण विरेचक या निरूपस्थित द्रव्य का लक्षण, कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे जो द्रव्य बिना कष्ट के शीघ्र ही बड़े वेग से के साथ निकल जाए, रुकावट ना उत्पन्न करे, जो अधिक ग्लानि न उत्पन्न करे, हृदय में पीड़ा ना करे, आमाशय को पीड़ा ना करे, संपूर्ण द्रव्यों को बाहर निकाल दे, वो तीक्ष्ण द्रव्य होते हैं। तीक्ष्ण विवेचक द्रव्य जो होता है हमारे पास जल अग्नि कीट से अप्रभावित होते हैं। देश काल गुणान्वितम, ईसत मात्रा अधिक युक्त, तुल्य वीर्यम स्वभावितम, स्नेहन स्वेदन के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। मध्यम वीर के जो द्रव्य होते हैं कैसे होते हैं, तीक्ष्ण द्रव्य से कम गुण वाले, अल्प मात्रा में उपलब्ध, बिना स्नेहन स्वेदन के प्रयोग जो होते हैं। मृदु द्रव्य की बात करें तो मंद वीर विरुक्ष हीन मात्रा अतुल्य वीर द्रव्यों से संयुक्त होते हैं, मंद वेग से दोषों को निकालने वाले होते हैं। अगर रोगानुसार मात्रा बात करें तो तीक्ष्ण को तीक्ष्ण, मध्यम को मध्यम और मृदु को मृदु औषधियों का प्रयोग। कहता है कि वमन के अयोग में क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो कहता है कि पुनः वमन औषधि पिलाएं और पित्तांत लक्षण आने तक पिलाएं। कहता है कि वमन औषधि अपक को ही दोषों का निर्णय करती है, जबकि विरेचन औषधि पच्यमान अवस्था में दोषों का निर्णय करती है। तो वमन औषधि पाक की प्रतीक्षा नहीं करती है। दुर्बल और बहुदोष व्यक्तियों में यदि औषध का बार बार प्रयोग करना चाहिए। मृदु औषधि का प्रयोग किसको करोगे, जो दुर्बल हो, शोधित हो, अल्प मात्रा में जहां पे दोष हो वहां पे हमारे पास करते हैं। और अपरिज्ञात कोष्ठ में किया जाता है। विरेचन औषधि का वमन होने पे क्या कर्तव्य है, वमन, कवल धारण, लंघन, पुनः विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। दोष विबंध में उष्ण जल आद्यमान तृष्णा छर्दी विबंध साम्यति, कह रहा है कि दोष विरुद्ध हमारे पास औषधि की बात करें कि वमन द्रव्य में आमाशय और वक्ष में स्थन में स्वेदन करें, विरेचन द्रव्य से दोष विरुद्ध हो जाए तो उदर प्रदेश में शोधन करें। आद्य द्रव्य की मात्रा हमेशा 2 गुना लेनी चाहिए, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। मान की परिभाषा मैंने इसको कोड से आपको याद कराया था, आपको याद होगा। हमारे पास शुष्क द्रव्यों के परिणाम जानने के लिए हमारे पास मान बताया गया, जैसे 6 ध्वंसी बराबर 1 मरीच, 6 मरीच बराबर 1 सरसब, 8 रक्त सरसब बराबर 1 तंडुल, 2 रक्त तंडुल बराबर 1 धान्य मास, 2 धान्य मास बराबर 1 यौ, 4 यौ बराबर 1 अंडिका, 4 अंडिका बराबर 1 मासक, 3 मासक बराबर 1 साल। ये पूरा मैंने कोड बताया था, इसको याद करने का तरीका कैसे याद करना है। फिर इसके बाद से हमारे पास स्नेह पाक के बारे में बात हुआ था। स्नेह पाक में हमारे पास कल्क स्नेह और सलिल जो होता है 1 4 और 16 का अनुपात होता है। मान की संख्या में देखा जाता है कि कलिंग और मगध को श्रेष्ठ माना गया। स्नेह पाक के भेद 3 होते हैं, मृदु, मध्यम और खर होता है। मृदु जो होता है नस्य के लिए, मध्यम जो होता है पान और बस्ती के लिए, और खर जो होता है हमारे पास अभ्यंग के लिए। इसका क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से आपका यह
कल्प स्थान का जो मैक्सिमम पोर्शन था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। थैंक यू।